हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि आप सभी न्यू अवेकनिंग डीएफ की लाइफ में एक ही ट्रिगर बार बार आ रहा होगा और आपको लगता है कि यही सेम ट्रिगर, ये सेम ही कार्मिक जो भी आपकी लाइफ में ये बार बार क्यों रिपीट होते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि कोई भी एक ही ट्रिगर आपकी लाइफ में बार बार इसलिए आता है ताकि आप उससे कुछ सीखें। जब तक उस ट्रिगर से आप कोई चीज़ सीख नहीं लेते तब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती रहेगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिचुएशन हो। कभी कभी होता है कि आप लोग अपने घर वाले को होल्ड करने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो ही सही है, उसे करिए, लेकिन वो लोग नहीं करना चाहते। तो आप यहाँ पर उनको फ्री छोड़िए, क्योंकि सभी सोल इस 3D में कुछ ना कुछ सीखने के लिए आई है। आप उनको होल्ड करते हैं, वो नहीं रुकते तो आपको दुख होता है और आपको लगता है कि मैं बार बार समझाती हूँ, वो व्यक्ति क्यों नहीं समझता। इसके पीछे का रीज़न यही होता है कि उनको अपने लाइफ में कुछ सीखना है। आपको किसी की लाइफ को पकड़ के नहीं रखना, क्योंकि जिस तरह आप अपनी लर्निंग कर रहे हो उसी वो व्यक्ति भी अपनी लर्निंग कर रहा है। तो इसी तरह अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है एक ही बात के लिए, आपके फैमिली मेम्बर में आपकी सिस्टर ही है, कोई बात को आप बार बार कहते हो कि ये चीज़ ऐसे नहीं करनी, लेकिन वो बार बार वैसे ही करती है और आप बार बार ट्रिगर होते हो, बार बार आपको रोना आता है, तो आपको क्या करना है? उसको फ्रीज छोड़ दीजिए। अगर उसकी एनर्जी आपकी लाइफ के लिए अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, तो डिवाइन उसे उसकी गलतियों की जो भी चीज़ें होंगी उसे सिखा देंगे और सीखने के बाद वो रिटर्न आ जाएगी। लेकिन अगर आप उसे पकड़ते हो, उसको अपने कर्मा या करने नहीं देते, या उसको जहाँ से लेसन लेने होते वहाँ जाने से आप रोकते हो, तो ये पैटर्न आप एक व्यक्ति से रोक लोगे, दूसरे से फिर रिपीट होंगे, तीसरे से फिर रिपीट होंगे, और जब तक रिपीट होंगे तब तक कि आप उसे फ्री नहीं छोड़ देते। इसीलिए किसी को भी होल्ड करने की कोशिश मत कीजिए, पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि 3D में जो भी व्यक्ति आपके रिलेटिव हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वो सभी जो हैं वो हाई लेवल की सोल नहीं है। जैसे आप लोग हर चीज़ के लिए अवेयर हो कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो लोग 3D की एनर्जी में है, आप लोग 5D और 3D दोनों की एनर्जी में हो, इसलिए आप अवेयर हो। लेकिन वो बात किसी को भी बताओगे तो वो उन्हें समझ में उस टाइम नहीं आएगी जिस टाइम उनके वो समझने का समय नहीं आया है। तो जब डिवाइन उनको समझाना चाहेंगे उनको समझा देंगे, लेकिन आपको इस चीज़ में स्टक नहीं होना, उस सोल को फ्री छोड़ दीजिए। एक रीज़न और होता है कि आपको लगता है कि अगर मेरे फैमिली में ये व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया या फिर ये नहीं आया वापस तो मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ कैसे चलेगी। क्योंकि अक्सर होता है कि आप लोग अपने फ्रेंड पे या आप लोग अपनी बहन पे, मम्मी पे, पापा पे, भाई पे, हस्बैंड पे को डिपेंडेंट होते हैं और आपको डर लगा रहता है क्योंकि वो व्यक्ति मेरी लाइफ से चला गया तो क्या होगा। तो आपको वहाँ भी समझना है कि आप लोग किसी पे को डिपेंडेंट है इस सोच की वजह से कि वो आपको दे रहा है, आप उनका दिया खा रहे हैं, उनका दिया पी रहे हैं। लेकिन एक बात आप सभी जानती हैं, आप एक डिवाइन सोल है, नहीं जानती तो समझिए कि आप किसी का, ये कोई व्यक्ति आपका नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने ही भाग्य का खाता है, सबको अपनी ही किस्मत का मिलता है। अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में आपको खिला रहा है तो पास्ट लाइफ में आपने भी उसको उतना ही कुछ किया होगा, क्योंकि बिना कर्मा के इस 3D में ये कोई भी व्यक्ति आपकी ना तो हेल्प करता है, ना ही इंसल्ट करता है, ना ही कुछ गलत करता है। कुछ भी हो रहा है वो कर्मा ही है जो आपके साथ क्रिएट हो रहा है, आपका दिया हुआ ही आपको मिल रहा है। इसीलिए आप कभी इस लो वाइब्रेशन मत रहिए कि वो व्यक्ति मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, वो चला गया तो आपकी लाइफ कैसी होगी, क्योंकि ये भी आपके डिवाइन आपको दे रहे हैं। अगर उस व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी है कि वो आपको कोई चीज़ दे रहा है तो वो एनर्जी भी डिवाइन ने ही उस व्यक्ति को दी है। तो इस सोच से भी आप फ्री हो जाइए कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से चला गया तो आप कैसे जियो, क्योंकि ये भी को डिपेंडेंसी का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपको डर लगता है कि वो व्यक्ति चला गया तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। क्योंकि डिवाइन अगर आपके साथ है तो कोई व्यक्ति आपके साथ हो चाहे ना हो, जो आपको मिलना है वो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। अक्सर होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपका साथ छोड़ के चला जाता है तो फिर आपके पास दूसरे रास्ते भी खुलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जितना आपको मिलना है वो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको दे ही देंगे। इसलिए बिल्कुल भी मत डरिए और किसी को भी होल्ड करने की कोशिश मत कीजिए। तो कोई भी टेस्ट ट्रिगर बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको देखना है कि मैं क्या गलती कर रही हूँ जिससे कि वो चीज़ मेरे साथ बार बार रिपीट हो रही है। क्योंकि जब तक वो रिपीट होती रहेगी जब तक कि आप वहाँ से कुछ सीख नहीं लेते, तो इसीलिए वहाँ से कुछ सीखिए और आगे बढ़ जाइए। और कोई व्यक्ति को पकड़ के रखने की कोशिश बिल्कुल ही मत कीजिए।
एक कमेंट्स और आया था डीएफ का कि मेरे घर वाले बोलते हैं कि कब तक मेरे ऊपर डिपेंड रही, कब तक हम तेरा बोझ ढोते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति किसी का बोझ नहीं ढोता, ये उनकी 3D की सोच है कि मैं कर रहा हूँ। रियल में मैं तो कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ ईश्वर कर रहे हैं। आपको जन्म देने वाले भी ईश्वर है, 3D में माता पिता माध्यम बनते हैं, खाना खिलाने वाले, हर चीज़ सिखाने वाले, हर चीज़ देने वाले यूनिवर्स हैं। ये आप सब जान लीजिए और ये सोच से आगे बढ़िए। कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ कर रहा है, 3D में अगर कोई हेल्प कर रहा है तो उसका धन्यवाद यूनिवर्स को दीजिए, उस व्यक्ति को भी दीजिए कि वो सोल लेवल पे आपकी हेल्प कर रहा है। लेकिन ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए, कुछ भी आपको मिल रहा है उसके लिए। और कभी भी ये मत सोचिए कि आप किसी से कम है, आप किसी का खा रहे हो, कोई आपको खिला रहा है। मुझे जो भी मिल रहा है मेरे यूनिवर्स दे रहे हैं, मुझे अपने भाग्य का मिल रहा है, क्योंकि हर चीज़ हमें अपने ही भाग्य का इस 3D में मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि कोई भी एक ही टेस्ट और ट्रिगर रिपीट बार बार होता है। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ से कुछ सीख, जब तक नहीं सीखोगे वो रिपीटेड वे में आपके साथ होता ही रहेगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इसीलिए अपनी एनर्जी को प्योर बनाइए। हर चीज़ से अपने आप पे जो भी बर्डन आपके ऊपर है ना, कोई भी चीज़ का प्रेशर है, किसी के जाने का डर है, किसी से एक ही चीज़ बार बार हो रही है तो उससे डर है कि मैं कब तक इसको समझाती रहूँ, तो आपको इन सब से फ्री हो जाना है कि मेरा काम है सिर्फ एक रास्ता दिखाने। जैसे यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाते हैं, हम उस पर चलते हैं कि नहीं चलते, ये हमारा काम है। इसीलिए आपने किसी को कोई चीज़ बता दी, वो नहीं मानता तो उसको फ्री छोड़िए, क्योंकि हम किसी का कर्म नहीं रोक सकते। किसी को कुछ भी जो उसकी लाइफ में घटित होने वाला है वो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वो डिवाइन की प्लानिंग है। इसीलिए किसी को भी होल्ड मत कीजिए, किसी के ऊपर को डिपेंडेंट मत रहिए। और किसी भी पैटर्न को बार बार रिपीट होता है तो वहाँ रुकिए, उसको लिखिए, समझिए कि एक ही चीज़ क्यों रिपीट हो रही है, भगवान मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। वहाँ से सीखिए और वहाँ से आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे डीएफ जो स्टार्टिंग में जर्नी में आते हैं, आप लोगों को पता नहीं होता कि एक ही पैटर्न क्यों रिपीट होता है। जैसे हम अगर किसी से ज़्यादा अटैचमेंट होता है हमारा, हम अपनी सिस्टर से, अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं, और जितना हम उनसे लव करते हैं वो उतनी ही हमसे नफरत करने लगते हैं। तो ये भी एक पैटर्न रिपीट हो रहा है ना आपकी लाइफ में। तो आपको बैलेंस में लव करना है उस व्यक्ति से। 100% दे दोगे तो आप खाली रह जाओगे और वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए खुद को भी लव कीजिए, उससे भी लव कीजिए, लेकिन ओवर मत कीजिए, बैलेंस में लव कीजिए। और जहाँ उस व्यक्ति जो कर रहा है आप उसको समझाइए, नहीं समझता उसको लेट गो कर दीजिए, क्योंकि आपका काम था सिर्फ उसको राह दिखाना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपके लाइफ में एक ही ट्रिगर बार बार रिपीटेड वे में क्यों हो रहा है। आप वहाँ समझिए, वहाँ रुक जाइए और डिवाइन को, सिचुएशन को सरेंडर कर दीजिए कि प्रभु जो करना है वो आप कीजिए। मैंने अपना काम बहुत कोशिश करी समझाने की, कोई व्यक्ति नहीं समझता, तो इसमें समझिए कि अभी उसका समय नहीं आया है वो चीज़ समझने का। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।